जी हाँ, आपने सही पढ़ा। दुनिया पागलों ने ही बदली है, क्योंकि पागलों का एक अलग इतिहास रहा है, या यूँ कहें कि पागलों ने इतिहास बनाया है। अब आप कहेंगे कि भाई पागलों ने कैसे इतिहास बनाया है? किसी ने क्या खूब कहा है, जिस जिस पे यह जग हँसा है, उसने इतिहास रचा है। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान को भी रुकना होगा जब लक्ष्य रखा होगा सीने में। कहा भी गया है कि इतिहास तो अक्सर सिरफिरे ही बनाते हैं। जो समझदार होते हैं वह तो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही आपको यूनिक या यूं कहें कि बेहतर और अलग चीज आपको सुनने और देखने को मिलेगी। आपको इस वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि पागलों ने ही दुनिया को बदला है। अर्थात जो कुछ अलग ख्वाब लेकर के इस दुनिया में आए हैं, इस धरा पर आए हैं, वह निश्चित रूप से कुछ बेहतर ही करके गए हैं। इस तथ्य को इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपने यह सुना होगा, जब यह बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। दूर दूर तक रोशनी की परख भी रात में नहीं महसूस होती थी। उस दौरान एक ऐसा व्यक्ति निकल करके सामने आता है जो यह कहता है कि मैं कांच से रोशनी निकालूंगा। अब आप जरा सोचिए कि उस व्यक्ति पर उस समय के लोगों ने क्या सोचा होगा कि जो यह कह रहा होगा कि मैं कांच से रोशनी निकालूंगा। जी हाँ, बिल्कुल उसे भी लोगों ने पागल ही समझा होगा और यह कहा होगा कि ये तो भाई पागल हो गया है, यह कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है। लेकिन बरसों के मेहनत के उपरांत वह व्यक्ति जब बल्ब का आविष्कार कर दिया तो वह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम दर्ज हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके नाम से 10,000 से भी ऊपर आविष्कार पेटेंट हैं। और वह व्यक्ति हम लोग के घरों में भी विभिन्न आविष्कारों के माध्यम से जाने जाते हैं। जैसे इन्वर्टर आपके घरों में लगा होगा, इन्वर्टर में जो बैटरी है उसका भी जो सोच है वह थॉमस अल्वा एडिसन का भी है। आपके घरों में बिजली के मीटर लगे हैं, बिजली के मीटर में भी उसे किस तरह से बिजली के खपत को हम माप सकते हैं, इसे भी थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बताया, या यूं कहें कि उसका आविष्कार किया था। और आप यह जानते हैं कि हम आज देश विदेश बैठे हुए कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से जब चाहे तब उंगली घुमाते हैं और अपना मोबाइल या फोन मिलाते हैं और उसके बाद से वहां के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब यह सारी चीजें नहीं थी और उस दौरान एक व्यक्ति ऐसा आता है जो यह कहता है कि मैं तरंगों से बात करूंगा। जब वह व्यक्ति इस बात को कहा होगा तो वहां पर जो भी लोग होंगे सुनने वाले, वो क्या कह रहे होंगे? वो तो यही कह रहे होंगे कि अरे भैया यह तो पागल है। क्योंकि उन लोगों को उस समय लगा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि तरंगों के माध्यम से भी बात हो सकती है। और आज के समय में वह चीजें सत्य है जिसे कभी ग्राहम बेल ने सोचा। ग्राहम बेल ने ही इस जादू यंत्र का आविष्कार किया और आज इतिहास के पन्नों में फोन के आविष्कार के रूप में उनका नाम दर्ज है। अगर चुनौतियां आपके जीवन में आ रही हैं तो समझिए कि दुनिया बदलने वाली है, कुछ नया होने वाला है और आप अपने सही समय पर कार्य कर रहे हैं। आपने यह सुना होगा कि जब राइट बंधुओं ने लोगों से यह कहा होगा कि मनुष्य भी पक्षियों की तरह से उड़ सकता है, तो सबने क्या कहा होगा कि पक्षियों के पास तो पंख होते हैं, मनुष्यों के पास तो पंख होते नहीं हैं। ये कैसे पागल लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि आदमी भी चिड़ियाओं के भांति उड़ सकता है। लेकिन आज जब हम एरोप्लेन को देखते हैं तो हमें वह सारी संकल्पनाएं समझ में आ जाती हैं कि वर्षों पहले वह जो ख्वाब उन लोगों ने देखा, जिसे लोगों ने पागल की संज्ञा दी, और आज के समय में इतिहास के पन्नों में उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। साथियों, जब भी कोई मान्यताएं बहुत समय से समाज में बनी रहती हैं तो उन मान्यताओं को जब कोई तोड़ता है तो उस समय लोगों को बहुत ही तकलीफ होता है। लोगों को ऐसा लगता है
कि यह जो मान्यताएं हैं वही सत्य हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता है। ऐसी ही एक मान्यता थी अरस्तु के समय से ही चली आ रही कि दो अलग अलग भार वाली चीजें यदि ऊंचाई से गिरती हैं तो जो कम भार वाली चीज है वह बाद में गिरेगी, जो अधिक भार वाली चीज है वह पहले गिरेगी। लेकिन उस गैलीलियो नामक वैज्ञानिक जिसने यह कहा कि ऐसा नहीं है, जो दोनों चीजें हैं चाहे कम भार वाली हो या अधिक भार वाली हो, यदि उन्हें एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों एक साथ ही गिरेंगी। जब यह बातें लोगों के सामने आई तो सारे लोगों ने, चूंकि पुरानी मान्यताएं अरस्तु के रूप में जकड़ गई थी कि हल्की चीज बाद में गिरेगी और भारी चीज पहले गिरेगी, तो इन मान्यताओं के कारण ही लोगों ने उस समय गैलीलियो को पागल ही घोषित कर दिया और यह कहा कि जो छोटी सी बात है यह बात भी गैलीलियो के दिमाग में आ नहीं रही है, तो निश्चित रूप से उसका दिमाग सटक गया है। लेकिन वह भी कहाँ हार मानने वाले व्यक्ति थे, वह भी एक ऊंचे मीनार पर पहुंच करके और दो अलग अलग भार वाली चीजों को लेकर के वहां से गिराए नीचे। विभिन्न विद्वान इकट्ठा हुए थे यह देखने के लिए कि वास्तविक रूप से परिणाम क्या होता है। सबकी नजरें वहीं पर ठहर गईं और सब कुछ समय के लिए तो मानो समय ही रुक गया, क्योंकि जो मान्यताएं लोगों को वर्षों से जकड़ी हुई थी वहीं पर ध्वस्त हो गई। क्योंकि जब ऊंचाई से चीजों को गिराया गया, दो अलग अलग भार वाली चीजों को गिराया गया, तो दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ ही जमीन पर वापस आईं। यहां तक कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह बात सत्य है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी अलग सोच रखने वाले होते हैं, पागलपन की हद तक गुजरने वाले होते हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया को बदलते हैं और वही इतिहास बनाते हैं जिसे समझदार लोग पढ़ते हैं। यदि इस वीडियो में अब तक आप यहाँ हैं तो समझ लीजिए आपके भी अंदर वह जुनून है, वह जज्बा है जो इतिहास को बदल सकता है और आप इतिहास बना सकते हैं। माउंटेन मैन के रूप में विख्यात दशरथ मांझी का नाम आप लोगों ने निश्चित रूप से ही सुना होगा। उन्होंने भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। किसके कारण? वही अपने पागलपन के कारण। क्यों पागलपन? क्योंकि ऊंचे पहाड़ को सिर्फ छेनी और हथौड़े से काट करके यदि कोई एक समतल रास्ता बना दे तो उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जब उसने अपने इरादों को लोगों के सामने यह बताया कि मुझे इस पहाड़ को काट करके आगे रास्ता बनाना है, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि यह अब सनक गया है या इस पर पागलपन सवार हो गया है, इसे अब कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन उसके मन में यह था कि जब ठान लिया तो ठान लिया, अब रुकना क्या और झुकना क्या। और निरंतर 1, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं बल्कि 22 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद क्या हुआ, एक ऐसा इतिहास बना जिसे दुनिया देखती रह गई। बहुत पहले की यह घटना नहीं है, आज से कुछ ही साल पहले की यह घटना है। और 2007 में जब माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी की मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले माउंटेन मैन दशरथ मांझी समाज को एक दिशा दे चुके थे। कहा भी गया है कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मेरा यह वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।